प्रेम से परोसती हो खुद को उसके सामने भी, जो शायद समझ नहीं पाता तुम्हारा प्रेम, और प्रेम में इस कदर डूबा होना तुम्हें खास बनाता है। और मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि मुझे तुम सबसे मोहब्बत है। देश में वैलेंटाइन वीक चल रहा है और बिहार में प्यार वाले इस हफ्ते में ऐसी दास्तान वायरल हो गई जिसने बड़े ही मीठे शब्दों में सरकार की खामियों को उजागर कर दिया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक बार फिर रोजगार दिलाने का उनका वादा याद दिला दिया है। असल में बिहार की एक छात्रा अभ्यर्थी पिंकी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर अपने दिल का हाल सुनाया और बताया कि सिस्टम की खामी की वजह से कैसे उसका प्यार मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। पिंकी ने पत्र में अपने प्रेमी से इजहार न कर पाने की मजबूरी बताई थी। पत्र के वायरल होने के बाद अब पिंकी के वन साइडेड लवर भी सामने आ गए हैं, जिनका पिंकी ने पत्र में जिक्र किया है। हालांकि पिंकी के द्वारा इस कथित प्रेमी का नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि पिंकी ने उन्हें फंसवा दिया है। पिंकी के लवर का नाम प्रभात बांदुल्य है, जो कि साहित्यकार है और कलाकार भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ पुस्तकें, उपन्यास लिखने के साथ ही अपनी फिल्मों के लिए पटकथा लेखन और एकता कपूर के टीवी सीरियल के लिए कहानियां भी लिखी है। मीडिया से बातचीत में प्रभात ने बताया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर पिंकी तो हिट हो गई, लेकिन उसे मुझे फंसवा दिया। अब उनकी असली वाली लवर नाराज हो गई है और जल्द ही उसे मनाने की कवायद शुरू की जाएगी। आइए सुनते हैं प्रभात बांधुल्य ने क्या कुछ इस संदर्भ में वो कहा चिट्ठी है। मुझे प्राप्त हुई, मेल पे आई थी वो चिट्ठी, और मैं वो चिट्ठी देखा। बतौर लेखक मैं तो चाहता ही हूँ कि लोगों के दिल में रहूँ, और लड़कियों ने मुझे बनाया है, इश्क के कारण मैं जाना चाहता हूँ, चाहे वो बनारस वाला इश्क हो या हाल फिलहाल जो कल्टू और मैना की प्रेम कहानी मैंने की है वो हो। तो यह खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा लिखा, मेरा एक्ट किया लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस चिट्ठी में है वो रोज़गार की है, और मैं बिहारी होने के नाते, एक बिहारी साहित्यकार होने के नाते इस मुद्दा पे बोलना चाहता हूँ कि पिंकी ने जो उठाया है यह बहुत बड़ी समस्या है, बेरोज़गारी, और हम बिहारी पलायन के लिए मजबूर हैं। तेजस्वी जी से उसको बहुत उम्मीद है, और मेरे बहाने वो तेजस्वी जी तक पहुंचना चाहती है। मुझे क्यों चुना पिंकी ने? मुझे लगता है कि मैं औरंगाबाद से हूं, और औरंगाबाद ने तेजस्वी जी को 6 विधानसभा दिया है, और मैं बतौर लेखक मैं भी उस मुहिम में था, और मैं चर्चा कर रहा था उस वक्त भी चुनाव के समय कि युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। तो हो सकता है इसके लिए अपनी बात पहुंचाने के लिए पिंकी ने उसको मुझे माध्यम बनाया हो, और मैं, अगर कोई लड़की मुझसे प्रेम करती है तो मेरा ये दायित्व है कि मैं उसकी बात को सुनूं। और वर्तमान में जैसा लग रहा है कि उसको प्रेम की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो रोज़गार की ज़रूरत है। तो मैं उस रोज़गार की लड़ाई लड़ूंगा, मैं तेजस्वी जी से मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी मुलाकात हो और तेजस्वी जी इस पर देखें, क्योंकि मैं उस ज़िले से आता हूं जहां उनको भारी बहुमत से हम लोगों ने जिताया। यदि आपको कोई लड़की प्रपोज डायरेक्ट वे में करती है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल परिस्थिति है, प्रपोजल इंसान रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे माइंडसेट का कौन है। ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत चॉइस है। जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी जो शादी किया, वो प्रेम विवाह किया उन्होंने, तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है कि हम किस लड़की के साथ जाएंगे। अगर ऐसी लड़कियां प्रपोज करती हैं तो इंसान अपना उस हिसाब से देखता है कि हम हमारे लायक है, हमारा जो माइंडसेट है उस लायक है कि नहीं। और मैं खुद प्रेम में हूँ, तो स्कोप नहीं है ऐसा किसी नए प्रपोजल। बेरोजगारी का दंश आप खुद झेल रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए माध्यम मिला है मुझे अपनी बात रखने का। तो मैं तेजस्वी जी से अपना एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिहार में करें, ताकि हम लोग जो इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। हम लोग पलायन कर रहे हैं, मुंबई जाना पड़ रहा है, तो ये एक समस्या है। क्या उपलब्धि रही है अभी तक आपकी? मेरी एक किताब आई थी बनारस वाला इश्क, जो वामपंथ और दक्षिणपंथ राजनीति के बीच की प्रेम कहानी थी।
इसके बाद यू कैन कॉल मी काफ़िर आई। इसके बाद मैं टीवी सीरियल से जुड़ा रहा, एकता कपूर की टीवी सीरियल में बतौर पटकथा लेखक जुड़ा। इसके बाद हमारी एक फ़िल्म आई थी अभी फिक्स रेट, जो सरकारी महकमों में बिचौलियों की बात कहती है कि कैसे 2000 खाना तब बनेगा पैखाना के ऊपर थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसमें चंदन तिवारी की आवाज़ में एक गीत था, झुके झुके काटे ली धान। तो ये कुछ है और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इसी प्रोजेक्ट में एक भोजपुरी फिल्म आई है जो लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर है, जिसको मैं लिखा हूँ। तो मैं प्रेम लिखता हूँ, प्रेम पढ़ता हूँ, प्रेम में जीता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जितने लड़के लड़कियाँ प्रेम में हैं उनके दर्द को तेजस्वी जी समझेंगे, सुनेंगे। इस वैलेंटाइन डे पर आपका क्या अलग से संदेश रहेगा? बस यही है, मेरा यही कहना है कि आप चुनाव कीजिए, सूझबूझ करके चुनाव कीजिए कि हम कैसे पार्टनर के साथ रहेंगे। ये बिल्कुल व्यक्तिगत है और लेकिन जिस तरीके का इस वैलेंटाइन पे पिंकी का चिट्ठी आया है तो रोज़गार एक समस्या तो है। अभी आप अगर शादी ब्याह की भी बात करें तो लड़कियों को अगर नौकरी नहीं लग पा रही तो उनका शादी नहीं हो पा रहा है। 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र हो जा रहे हैं लड़कियां। और ये खूबसूरत है कि लड़की ने, पिंकी ने कहा कि हम तब शादी करेंगे जब हमको नौकरी लग जाएगी। तो ये तेजस्वी जी के लिए या बिहार सरकार के लिए ये खूबसूरत बात है कि लड़कियां आगे आ रही हैं, लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। उन सभी लोगों को लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहता था तुझे चाहता हूँ आज भी, करार जो किया था जान निभाता हूँ आज भी। तो हमारा और आपका करार बना रहेगा। आप इश्क जिंदाबाद रहे। नहीं देखिए, वो प्रपोज करना चाहिए। जो लड़कियां होती हैं वो अब पहले चिट्ठी का ज़माना था, अब तो व्हाट्सअप आ गया, मैसेंजर है, डायरेक्ट लोग कह देते हैं। वो कोई इस पे हम डिफेंड होने जैसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके दिल में जो रहा होगा या उसने मुझे अपना माध्यम बनाया अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत गंभीर बात आपकी सुनी नहीं जाती, लेकिन बहुत गंभीर बात को अगर किसी ऐसी बातों से ऐड करके पहुंचाया जाए जैसे प्रेम पत्र के माध्यम से, तो चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो बतौर लेखक मुझे बुरा नहीं लग रहा है और इस पर मैं कोई एक्शन जैसी कोई बात नहीं है। खूबसूरत है और मैं स्वागत करता हूँ पिंकी का। कोई